अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन एसी का काम करने के लिए जो 90% टूल्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से टूल्स हैं। तो शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो टूल्स में सबसे जो पहले मेरे पास टूल्स हैं वो है ड्रिल मशीन। अच्छा, तो ड्रिल मशीन आप लोग नॉर्मल ड्रिल मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो असल ज़रूरत है इस काम की, एसी के काम की, वो हेल्टी वाली ड्रिल मशीन है, नॉर्मल ड्रिल मशीन नहीं। नॉर्मल ड्रिल मशीन भी काम होती है लेकिन हेल्टी वाली ड्रिल मशीन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ग्राइंडर जो है ये कटिंग ग्राइंडर होता है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ आपके कब इस्तेमाल आएगा जब कभी आपने पाइपिंग करनी है, स्प्लिट यूनिट्स की पाइपिंग करनी है, तो वहाँ पे कटिंग करने के लिए कभी आपका इस्तेमाल होगा, नहीं तो नॉर्मली ये इतने इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद हैमर, नॉर्मल सी हैमर एक आम इस्तेमाल में आएगी आपके पास। ये एलन की सेट है। ये आपके गैस को, फ्रियोन को खोलने के लिए, वो स्टोर जब करनी है आउटडोर में, वहाँ पे उसके वॉल बंद करने के लिए, खोलने के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद आपके पास कटिंग प्लायर है, कटर है, नोज प्लायर। ये तीनों आपके एसी में जो वायर्स को उनको काटना, उनके जॉइंट लगाने, उन चीज़ों में इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपके पास एक पेपर कटर। अच्छा, पेपर कटर आपका ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब आप इंडोर को रिमूव करते हैं तो उसके फ्लायर नट खोलने के लिए, आपको उसकी इंसुलेशन उतारनी पड़ती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होगा। अच्छा, उसके आगे आपके पास पाइप कटर आपका ये बड़े साइज़ का पाइप कटर है। आम रूटीन में आपका यही यूज़ होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहाँ पे ये पाइप कटर नहीं, यानी कि आपका मूव नहीं कर सकता जगह कम होने की वजह से, वहाँ पे ये छोटा पाइप कटर यूज़ होगा, क्योंकि ये छोटा होने की वजह से आसानी से मूव कर जाता है किसी भी जगह पे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फ्लायरिंग टूल। ये बहुत ही एक अच्छा फ्लायरिंग टूल है। आमतौर पे अभी भी मैंने देखे लोग पुराने स्टाइल के फ्लायरिंग टूल यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो भी लोग पुराने फ्लायरिंग टूल यूज़ करते हैं उसको चेंज करें। अब तो इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ गए हैं फ्लायरिंग टूल, लेकिन ये कम से कम आप लोग इस मॉडल की और ये चीज़ कम से कम लाजमी यूज़ करें। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास हैं दो एडजस्टेबल रेंज। ये 12 इंच का और 10 इंच का, ये आपके काम के लिए काफ़ी है। इसके बाद एक है लेवल आपको कहाँ पे यूज़ होगा? जब आपने इंडोर लगाना है या आउटडोर लगाना है तो उसको लेवल करने के लिए, ताकि प्रॉपरली लेवल होके आपका इंडोर और आउटडोर लगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है मैनिफोल्ड गेज। ये मैनिफोल्ड गेज है, इसकी ये लो साइड है, ये हाई साइड है। ये नॉर्मली ये जो मीटर है ये तो आपके 410 गैस के लिए भी यूज़ होते हैं, 22 के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन जो पाइप है ये सिर्फ 22 गैस के लिए, R22 के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके लिए ये एक आगे अडॉप्टर लगता है जो कि 410 गैस के एसी के लिए गैस चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको मैनिफोल्ड गेज चाहिए होगी फ्रियोन चार्ज करने के लिए या सिस्टम को वैक्यूम करने के लिए। ये क्या कहते हैं, मैनिफोल्ड गेज यूज़ होगी। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है आपके पास पंचिंग प्लायर। ये आमतौर पे विंडो एसी में यूज़ होगा। ये पाइप को पंच करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये आपका ग्रिप प्लायर। ये ग्रिप प्लायर आपका यूज़ होगा अक्सर जगह पे आपका पाइप जो है वो फ्री हो जाता है, नट जो है, तो उसमें ये एडजस्टेबल रेंच उसको ग्रिप नहीं करता, तो वहाँ पे आप फिर ये ग्रिप प्लायर से उसको पाइप को ग्रिप करके खोलने में आपको मदद करेगा ये। इसके बाद है हमारे पास पाइप बेंडर। ये स्प्रिंग की शक्ल में, ये 5/8 साइज का है मेरे पास अभी। ये हर साइज में 1/4, 3/8, हाफ इंच, 5/8, 7/8 सब साइज में स्प्रिंग आते हैं, लेकिन 5/8 से जो कम साइज के पाइप्स होते हैं वो आम रूटीन में हाथ से भी बेंड हो जाते हैं, लेकिन 5/8 और इसके अबव जो पाइप्स हैं वो सब एहतियातन, ताकि पाइप पिंच ना हो और फ्रेयन जो है वो यानी नॉर्मली फ्लो कर सके, तो स्प्रिंग का इस्तेमाल बहुत बहुत
ज़रूरी लाजमी चीज़ है ये। इसके बाद हमारे पास ये रैचेट, ये हमारा कहाँ पे यूज़ होगा एसी के काम में, जब आप आउटडोर लगाएंगे, आउटडोर में आउटडोर के स्टैंड को टाइट करने के लिए उसमें जो नट लगे होते हैं उनको टाइट करने के लिए रैचेट यूज़ होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं टेस्टर, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए, और ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, ये एक साइड से फिलिप्स है और एक साइड से फ्लैट है। ये अक्सर जगह पे आपका जो बड़ा लंबा स्क्रू ड्राइवर है वो नहीं पहुंच सकेगा, तो वहां पे आपका ये छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज होगा। अच्छा, तो इसके बाद आपका क्लैम मीटर, ये क्लैम मीटर आपके एम्पेयर मालूम करने के लिए, वोल्टेज मालूम करने के लिए, कंटिन्यूटी मालूम करने के लिए ये क्लैम मीटर यूज होगा। अच्छा, तो इस क्लैम मीटर के बाद आपका 6 mm का ड्रिल मशीन के लिए जो आपको यूज होगी 6 mm का ड्रिल बिट, उसके साथ एक 12 mm का ड्रिल बिट। 6 mm का ड्रिल बिट इंडोर को इंस्टॉल करने के लिए, 12 mm का ड्रिल बिट आउटडोर के नट करने के लिए, और ये लंबा एक ड्रिल बिट हमें चाहिए होता है जो दीवार में अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है आर पार सुराख करने के लिए। ये हमारा बड़ा एक अच्छा टूल है। ये नॉर्मली जो हमें मिलता है ना वो ये बता के मिला जाता है कि कंक्रीट के होल के लिए, लेकिन ये कंक्रीट के होल के लिए नहीं है। ये नॉर्मली आपकी ब्रिक्स जो आपकी ईंटें हैं वो, और ब्लॉक्स, रेड ब्लॉक या जो रेड ब्लॉक्स हैं या वाइट ब्लॉक्स, उनको तोड़ने के लिए, इंडोर इंस्टॉल करने के लिए। इसके इस्तेमाल से एक तो आपका काम में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है, टाइम भी बचता है और अच्छे तरीके से काम होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक ये वेल्डिंग सेट, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये इसमें इसके ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ है। इसके साथ एक और सिलेंडर होता है जो भी मेरे पास नहीं है, एस्टिलीन का सिलेंडर। एस्टिलीन और ये ऑक्सीजन मिलके वेल्डिंग के लिए यूज़ होती हैं। और इसके साथ हमारे यूज़ होगी ये टॉर्च, ये वेल्डिंग टॉर्च होती है जो वेल्डिंग करने के काम आती है। अच्छा, तो इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है, ये वाटर प्रेशर पंप, जो कि आपके पैकेज का अगर आपने धोने हैं, इंडोर धोने हैं, आउटडोर धोने हैं, कुछ भी आपने सिस्टम को वॉश करने के लिए, ये 120 बार का वॉशर है और ये काफ़ी है हमारे काम के लिए। इतना साइज़ और 120 बार का प्रेशर हमारे काम में काफ़ी होता है। अच्छा, इसके बाद और जो 2 टूल हैं यहाँ पे, एक ये हेक्सो ब्लेड जो आम छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल होता है, एक ये ब्लोर। ब्लोर किस लिए यूज़ होता है हमारा, कि अगर आपने कोई भी सिस्टम वॉश की है तो उसके पास ख़ास तौर पर उनको इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट है, उसको लाजमी अच्छी तरह खुश किया जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।